इस बार दिल्ली की गद्दी पर राज करना इतना आसान नहीं है केजरीवाल के लिए, क्योंकि उनके सामने दोनों ही विपक्षी पार्टी कांटे की टक्कर देने के लिए पार्टी के सबसे अहम लोगों को उनके खिलाफ मैदान में उतार रही है। जैसा आप सभी को पता है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होने हैं, जिनके नतीजे 8 फरवरी को सामने आएंगे। तो इस चुनावी माहौल के बीच नई दिल्ली सीट हॉट सीट बन गई है। नई दिल्ली सीट के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जहां केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी 8वीं वेतन आयोग की बात करती नजर आई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास मैनिफेस्टो के चलते 7 मांगे रख रही है। अगर इस सीट के इतिहास की बात करें तो पिछले 3 चुनावों से यहां पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बहुत आसान तरीके से जीत हासिल करते नजर आए हैं। उन्हें इस सीट पर पिछले 3 चुनाव में 50% से अधिक वोट मिले हैं, जिसके बाद उन्हें इस सीट पर हराना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इस बार नज़ारा कुछ और ही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी को हराने के लिए यहां से अपने सबसे ताकतवर उम्मीदवार को मैदान में उतारती है। जहां बीजेपी ने प्रवेश वर्मा, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह के बेटे हैं, उन्हें टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित कैंडिडेट हैं, जिससे जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार मैदान साफ नहीं है। चलिए एक बार आम आदमी पार्टी के मिडिल क्लास मैनिफेस्टो के बारे में भी जान लेते हैं। नई दिल्ली सीट पर 2020 में 1,56,000 मतदाता थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 1,90,000 के आसपास हो गई है। और यहाँ पर अधिकतर सरकारी कार्यालय और कुछ झुग्गी बस्तियां और कॉलोनी को छोड़कर अधिकतर इलाका पॉश ही है, यानी कि अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की आबादी है। सांसदों के सरकारी आवास भी इसी सीट के इलाके में आते हैं। यहाँ केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के सरकारी क्वार्टर भी बड़ी तादाद में है। झुग्गी बस्तियों और गरीबों को फ्री बीज के आधार पर पिछली बार सरकार बनाने वाले अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास के फायदे के लिए केंद्र सरकार के सामने इस मिडिल क्लास मैनिफेस्टो में 7 डिमांडें रखी है। यह 7 डिमांडें ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए वीडियो में अरविंद केजरीवाल ने बताई है। केजरीवाल अब टैक्स टेररिज्म की बात करते हैं। केजरीवाल कहते हैं कि मिडिल क्लास को हमारे देश में सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है। मिडिल क्लास वालों की 50% से ज्यादा आमदनी टैक्स देने में ही चली जाती है। आपको यह भी बता दें कि इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचार की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के गरीबों को पक्के आवास की चाबी से शुरू हुई थी। इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का वोटर झुग्गी झोपड़ियों के वोट को क्रैक करने की रणनीति बनाई है, जिसका उदाहरण हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हर भाषण में झुग्गी वासियों को मकान देने का वादा करते हुए सुनते हैं। हालांकि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी को चैलेंज करते हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी झुग्गी वालों को इस जमीन पर मकान बनाकर दे दे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। केजरीवाल दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाते नजर आए हैं कि मोदी सरकार ने कई इलाकों में झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या केजरीवाल का मिडिल क्लास मैनिफेस्टो बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने में कामयाब रहेगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।